line graph is basically we learn and show trend over a period of time. ठीक, तो अगर मेरे से कोई बोले कि मेरे को कोई ट्रेंड बताओ, प्रॉफिट बताओ कि हमारे सुपर स्टोर डेटा में प्रॉफिट का ट्रेंड क्या है, सो आई विल गो लाइक दिस एंड सेलेक्ट इट। और वो पूछेगा ईयरली ईयरली ट्रेंड चाहिए, तो ईयरली में आप कंटिन्यूअस करोगे तो देखना डिफरेंस क्या आएगा। 2015, 16, 17, 18 अभी भी पॉइंट्स बने हैं, लेकिन ये इंटरवल में भी पॉइंट्स लेता है, याद रखिएगा ये इंटरवल में भी लेता है। लेकिन इसी को मैं डिस्क्रीट कर दूंगा। डिस्क्रीट ऐसे करेंगे, समझ में आया ना, डेटा पार्ट एंड डेटा वैल्यू। डिस्क्रीट में ऐसे आ गया, तो दिस इज शोइंग अस ईयरली ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। ओके, समझ में आया। अब हम लोग लाइन ग्राफ का बेसिक चीज समझते हैं। कोई मुझे अगर ये बोले कि मेरे को डेली लेवल पे डेटा चाहिए, हाँ एग्जैक्ट डेटा तो समझ में आ गया ना, एग्जैक्ट डेट पे आ गया डेटा, एग्जैक्ट डेट बता रहा है। ठीक है, जनरली जो हम लोग काम करेंगे इंडस्ट्री में, हमें एग्जैक्ट डेट पे ही करना पड़ेगा, उसको डिस्क्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन का डेटा चाहिए होता है। ठीक है, तो इस लेवल पे हम काम करते हैं। लेकिन अभी ये सुपर स्टोर का डेटा है, इट वोंट लुक नाइस हो गई है, पर इस ये वैसे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कैन एनी ऑफ यू टेल मी, इफ आई एम सेइंग इट ऑन ईच डेट, व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग? एट प्रॉपर डेट इतना प्रॉफिट हुआ है। हाँ, इस एक पर्टिकुलर डेट पे क्या प्रॉफिट हुआ है। तो फ्रॉम एनालिटिक्स पर्सपेक्टिव आपको लगता है ये यूजफुल डेटा है? किसी को हम हर डेट का डेटा देके क्या करेंगे, राइट? सुपर स्टोर का डेटा में हर डेट का प्रॉफिट प्रॉफिट देके हम क्या करेंगे? अकाउंट्स पर्पज के लिए ये सही हो सकता है कि अकाउंट्स में कुछ सम करना हो, कुछ मैनेज करना हो। एनालिटिक्स पर्सपेक्टिव से तो सही नहीं है ना, क्योंकि हमें तो ट्रेंड देखना है। हमें तो एनालिटिक्स पर्सपेक्टिव से वी हैव टू टेल देम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से प्रॉफिट बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रही है। डेली लेवल पे देख के तो कुछ पता ही नहीं चल रहा ना। हाँ, कांस्टेंट ग्राफ है तो। हम्म, तो इस सबको समझ में आ रहा ना। तो इसलिए जब सुपर स्टोर का डेटा होता है तो हम ईयरली लेवल पे देखते हैं, और ईयरली लेवल पे अकॉर्डिंग टू द डिमांड हम इसको कंटिन्यूअस और ये कर सकते हैं। ठीक, सबको समझ में आया है? अब जो ग्राफ हमने बनाया है ये तो ऑटोमेटिकली ले लिया। अब हमने डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट समझा, तो एक चीज आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। दो लाइन ग्राफ, 1 and 2, फॉर लाइन्स कॉन्टिन्यूअस लिखा है ना वहाँ पे, फॉर लाइन्स कॉन्टिन्यूअस ट्राई दिस, फॉर लाइन्स डिस्क्रीट ट्राई दिस, इट्स रिटन राइट। रिक्वायरमेंट फॉर बोथ ऑफ देम आर सेम बट विजुअल्स हैव चेंज। एक में देयर इज अ ब्रेक, लाइक आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास। डिस्क्रीट में क्या होता है, ब्रेक, ब्रेक होता है। कॉन्टिन्यूअस में ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट दोनों की सेम होती है, कोई वो अलग नहीं होता, वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हम चेंज करते रहते हैं। एंड वन मोर थिंग इफ विल नोटिस, मार्क्स कार्ड में देखिए, मार्क्स कार्ड में आई हैड टोल्ड यू, आकांक्षा यू माइट नॉट बी नोइंग बिकॉज मार्क्स कार्ड वाले जो हमने बताया था उसमें आप नहीं थे, लेकिन बाय डिफॉल्ट देखिएगा अभी क्या हो रहा होगा मार्क्स कार्ड में। बाय डिफॉल्ट देर आर ओनली 5, राइट? देर आर ओनली 5, राइट? बट वेन यू ट्राई टू मेक अ लाइन ग्राफ, देन यू सी द डिफरेंस। जैसे ही मैं सेल्स डालूंगा ना, मार्क्स पे आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक नया ऐड हो गया यहाँ पे, पाथ। ठीक है, ऑप्शंस में एक पाथ एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। सो बेसिकली व्हेन यू वांट टू मेक अ लाइन ग्राफ, अगर मैं इसको डिस्क्रीट कर देता हूँ, या डिस्क्रीट कर देता हूँ, डिस्क्रीट है ना, इसको एग्जैक्ट डेट, एंड मान लीजिए मैं यहाँ से इसको बार ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अगर मुझे लाइन ग्राफ बनाना है तो आई डोंट वांट टू गो टू शो मी, आई वांट टू मेक फ्रॉम हियर। देखिए फिर से मैंने जब बार ग्राफ बनाया तो यहाँ से पाथ चला गया ना, पाथ ओनली कम्स व्हेन यू हैव लाइन ग्राफ, ओके रिमेंबर इट। यहाँ से मैं चूज कर लूंगा लाइन। ठीक, ये लाइन में कन्वर्ट हो गया फिर से। ठीक है, और फिर से पाथ आ गया। गॉट इट ईच वन ऑफ यू? इसमें कंफ्यूजन हो गई थी क्या ऐसे जब ग्राफ बनाता तो? ट्रांसपोज हो गया था। ट्रांसपोज हो जाता है। ये ट्रांसपोज करना आता है ना सबको? हाँ, Ctrl+W। रो को ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में ले जाओ, कॉलम को रोज में। कॉलम को रो में। rather than interchanging from here, tableau gives you a shortcut over here, just press this। ओके, ओके। तो लाइन ग्राफ हम कब बनाते हैं? when we want to see
ट्रेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब एक और चीज है, जब लाइन ग्राफ में आप लोगों ने अगर डेट वैल्यू और डेट डेट पार्ट एंड डेट वैल्यू समझ गए, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस समझ गए, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा लाइन ग्राफ पे तो आप कर लेंगे। लेकिन क्योंकि सब मोस्टली स्टूडेंट दे गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर इन दिस एंड दिस, इफ आई सेलेक्ट मंथ ओवर हियर, इट्स taking January, February, March, April, and it's discrete. Can any one of you tell me what is this month over here? डेटा हमारा कहाँ से कहाँ तक का है? 2015 to 2018, right? Right. So what is this January telling me? Tell me, जो डिस्क्रीट वाला मंथ मैंने लिया है, इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का हर एक चीज का एक पॉइंट बना दिया एक्स एक्सिस पे, राइट? इसने जो जनवरी लिया है, बेसिकली दिस इज जनवरी इज बेसिकली समेशन ऑफ जनवरी ऑफ 2015, 2016, 2017 एंड 2018, सबका जैन का ये सम है। वो पॉइंट आया है सेल्स में, वहां पर जितने सेल्स होंगे उन सबका पॉइंट है, ठीक है? गॉट इट? गॉट इट। डिस्क्रीट है ना, इसीलिए हर पॉइंट पे चाहिए। समझ आ रहा है ना सबको? अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सेम चीज था मंथ में, राइट? मंथ पहले डिस्क्रीट था, अब मैंने कॉन्टिन्यूस कर दिया, तो यहाँ पर ये चेंज कर दिया। यहाँ पर इसने ईयरली ले लिया, ईयर लिया है, और ईयर के अंदर ये एक एक पॉइंट देख रहा होगा यहाँ पे मंथ का, देखिए चेंज भी हो रहा है, देखिए इंटरवल के बीच में यहाँ पर लिया है ना, जुलाई अगस्त। तो दिस ओवर हियर व्हेन यू आर मेकिंग इट कॉन्टिन्यूस, देन यहाँ पर जो जैन है, यहाँ पर जो मार्च का जो डेटा है, दिस इज ओनली मार्च 2015, ओके? एंड व्हेन यू आर मेकिंग इट डिस्क्रीट, तो वहां पर जो मार्च है दैट इज द समेशन ऑफ मार्च 2015, then again your March 2016, March 2017, March 2018, ओके। ठीक है? उसको क्योंकि डिस्क्रीट चाहिए वहां पे,